मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज चैप्टर क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज से दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। वृत्त बोल रहा है भिन्न त्रिज्या वाला, एक छोटा मान लीजिए कि एक 6 सेमी त्रिज्या है और एक 10 सेमी त्रिज्या, दो वृत्त है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है और बोल रहा है कि ये दोनों वृत्त क्या होंगे आपस में। ठीक, तो आपस में ये क्या होंगे, एक नंबर क्वेश्चन, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होंगे और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सर्वांगसम, ऑप्शन नंबर बी समरूप, ऑप्शन नंबर सी सर्वांगसम तथा समरूप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों एक ही रूप का है, भले इसके त्रिज्या अलग अलग हो, एक दूसरे में ये क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा समरूप। एक ही रूप के दोनों है। दुनिया की कोई भी वृत्त हमेशा गोला के आकार का ही होता है वृत्त, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होंगे तो समरूप। उसी तरह अगला 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो परिमापों के अनुपात होंगे। दो समरूप बका बोल रहा है क्वेश्चन त्रिभुज के भुजा के अनुपात 3:4 है तो परिमाप का अनुपात होगा। परिमाप का अनुपात, तो जो भुजा का अनुपात रहता है, जो भुजा का अनुपात वही परिमाप का या परिधि का अनुपात होगा। यानी इसका आंसर भी यही हो जाएगा 3:4। अगर इसी जगह परिमाप की जगह क्षेत्रफल का पूछे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया रहे भुजा का पूछे तो रूट चढ़ा देंगे। ठीक, जैसे 3:4 दिया हुआ है, इसका बोलेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात तो स्क्वायर कर देंगे, 3 × 9 4 चौका 16। ठीक, अगर 9 और 16 इस तरह दिया दे दे और पूछे कि इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट दे देंगे। तो 16 का 3, 9 का 3 और 16 का 4 इस तरह आ जाएगा। ठीक, याद रखिएगा अगर परिमाप पूछे त्रिभुज के परिमाप का अनुपात तो जितना दिया रहेगा भुजा का अनुपात उतना ही आएगा परिमाप का अनुपात। ठीक, उसी तरह अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद अगर भुजा का अनुपात पूछे या क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया रहे तो रूट चढ़ा देंगे। इस तरह से 2 नंबर के 3-4 गो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए इसमें आ गया, बोल रहा है क्वेश्चन कि दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात 4:5 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अभी बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे 4:5 का क्या करेंगे, स्क्वायर, 4 चौका 16 5 25, इस तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 16 हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात 9:16 हो तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 हो तो भुजा का अनुपात होगा। ठीक, क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 और क्या करना है, भुजा का अनुपात क्या करना है। तो भुजा निकालने के लिए क्या बताए थे कि क्षेत्रफल दिया रहे तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, यानी 9:16 का रूट कर देंगे तो आ जाएगा 3:4। इसी तरह अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी तथा ए बी बराबर 4 सेमी, बी डी बराबर 6 सेमी, ए ई बराबर 8 सेमी, तो ई सी का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे हम त्रिभुज बना दिए हैं पहले से ही। दिया हुआ है क्या, ए बी का समानांतर क्या है, डी ई है, समानांतर दे दिया हुआ है। ए डी के वैल्यू 4 सेमी, बी डी के वैल्यू 6 सेमी, ए ई के वैल्यू 8 सेमी, ई सी के वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसी निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ए डी बाटा बी डी अब बराबर ए ई बाटा ई सी, इस पर ही बन जाएगा। ए डी का वैल्यू 4/4 और डी का वैल्यू 6, ए ई का वैल्यू 8, ई सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे क्रॉस गुना। ठीक, 4 में इसी से गुना करेंगे तो 4 ई सी बराबर 6 गुने 8 ऐसे कर देंगे, या 6 8 48 आप जिस तरह कर दीजिए। इसी बराबर 6 गुने 8 बटा 4। ठीक, 4 से कटा देंगे, 4 दूनी 8, इसी का वैल्यू कितना आ गया, 6 दूनी 12। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, और वो वाला अनुपात ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक, क्षेत्रफल का देगा तो भुजा का अनुपात, या कभी कभी परिमाप का अनुपात पूछ देता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछता है। उसी तरह चित्र दे देगा, पूछेगा कि सर्वांशण है या समरूप। इस तरह के वीडियो